हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? माय डियर लर्नर्स, आई वेलकम यू ऑल एट माय ओन यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय संदीप सारन पर। प्यारे बच्चों, नाउन की 12 क्लासेस हो चुकी हैं, 12 क्लासेस, और लगभग मैंने नाउन कंप्लीट करवा दिया है। अगर वो 12 क्लासेस, वो 12 क्लासेस आपने अच्छे से देखी हैं, फील की है, महसूस की है और सीखी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब नाउन का कोई कंसेप्ट बाकी रह जाएगा। अब आपको प्रैक्टिस करनी है उन कंसेप्ट्स के ऊपर, ये आपका काम है। और कुछ वीडियोस में नाउन की प्रैक्टिस सेशन की भी अलग से बनाऊंगा। प्यारे बच्चों, 2022 में हम प्रवेश कर चुके हैं और 2022 के अंदर मेरा पहला टॉपिक आपके लिए आ रहा है प्रोनाउन। नाउन की 12 क्लासेस हमने कंप्लीट कर ली है और आज प्रोनाउन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर का दूसरा टॉपिक, प्रोनाउन क्लास फर्स्ट। स्टूडेंट, क्या होता है प्रोनाउन? इसे हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम। स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिहाज से। काफी सवाल आज तक प्रोनाउन से पूछे जा चुके हैं पेपर्स के अंदर। स्टूडेंट, सरकार की कुछ गाइडलाइंस आई हैं, कुछ तारीख तक लॉकडाउन रहेगा और हो सकता है आगे बढ़ाया भी जा सकता है। आपसे मेरी अपील रहेगी, आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि लॉकडाउन के अंदर आपको मेरी तरफ से पूरी क्लासेस ग्रामर की अवेलेबल होती रहेगी और आप उन क्लासेस का मजा लीजिए, घर पे आराम से पढ़िए और प्रिकॉशंस बरतिए, सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी और अपने परिवार के साथ खुश रहिए। और 2022 के अंदर थोड़ा अलर्ट रह के चलिए। ओमिक्रॉन भी आपके साथ साथ ही चल रहा है। चलिए, प्रोनाउन क्लास फर्स्ट, इसको हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है। स्टूडेंट, ये एक ऐसा शब्द होता है जो बार बार किसी नाम को रिपीट होने से रोकता है। बार बार किसी चीज का नाम किसी लाइन के अंदर आता है, उस नाम को बार बार ना लिया जाए, उस नाम की जगह एक शब्द यूज किया जाता है, सर्वनाम, और उसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहा जाता है। अगर प्यारे बच्चों में इसकी डेफिनेशन लिखूं, अ वर्ड that takes the place of a noun or stops the repetition of a noun in a sentence, of a noun in a sentence। स्टूडेंट, प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन के स्थान पे यूज किया जाता है, एंड स्टॉप्स, जो कि रोक देता है, द रिपीटिशन ऑफ नाउन, किसी संज्ञा का रिपीटिशन, उसका बार बार आना उसको रोकता है, इन अ सेंटेंस, किसी वाक्य के अंदर। स्टूडेंट, कभी कभी हम किसी आदमी का नाम न लेकर के उसकी जगह इस्तेमाल करते हैं, जैसे वह, उसने, इसने, मैंने, तुमने। ये जितने भी शब्द हैं, मैं, तुम, उसने, वह, यह, स्टूडेंट, ये सारे शब्द प्रोनाउन होते हैं। इनके अंदर हम डायरेक्ट उस आदमी का, उस पर्सन का नाम नहीं लेते, उसकी जगह कोई प्रोनाउन यूज करते हैं। हिंदी में वह, उसने, तूने, मुझे, ये सारे शब्द आपके सर्वनाम कहलाते हैं। तो स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है, लेकिन आज तक कंपटीशन के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर कभी ये डेफिनेशन पूछी नहीं गई है कि एक नंबर का सवाल आ गया कंपटीशन में और आपसे पूछा जाए कि प्रोनाउन की डेफिनेशन बताओ। ऐसा आज तक नहीं हुआ है। इसके यूजेस, इसकी एप्लीकेशन आती है। स्टूडेंट, मैं इसे आगे स्टार्ट करता हूं। प्यारे बच्चों, प्रोनाउन के कैसे कैसे सवाल आएंगे उससे पहले थोड़ा ये जानना जरूरी है। एक हमारी पुश्तैनी टेबल है, ठीक है, हमारी एक परंपरागत टेबल है प्रोनाउन की, वो क्या है मैं आपको बताता हूं। उससे पहले मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। अगर किसी पुरुष का नाम बार बार रिपीट हो रहा, मान लो किसी बंदे का नाम है राकेश, और बार बार आप राकेश 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 किसी ऐसे में, किसी उन लाइनों के अंदर बोल रहे हो, तो वो गलत है। राकेश अगर पुरुष है तो उसकी जगह एक प्रोनाउन यूज किया जा सकता है, ही, ठीक है। मैं कह दूं किसी लड़की का नाम सुशीला है, सुशीला ने ये किया, सुशीला ने वो किया, सुशीला ने अपनी सास को पीटा, सुशीला ने अपने पति को पीटा, सुशीला ने सबकी धुनाई कर दी। अरे भाई, आप बार बार सुशीला का नाम क्यों ले रहे हो? वो आपकी धुनाई भी कर देगी,
वो कहेगी आपको प्रोनाउन नहीं आता क्या, आप सुशीला की जगह सी इस्तेमाल करो। क्या इस्तेमाल करो, सी, और धुनाई से बचो। तो मैं ये कह रहा हूं जब किसी पुरुष का नाम बार बार किसी वाक्य के अंदर, किसी ऐसे के अंदर, किसी प्रस्ताव के अंदर आ रहा है तो उसकी जगह आप ही का इस्तेमाल करो। किसी लड़की, किसी महिला का नाम बार बार आ रहा है तो आप उस बार बार नाम को हटा करके उसकी जगह एक सर्वनाम यूज करो, शी। कोई प्यारे बच्चों नॉन लिविंग थिंग है उसके लिए आप एक शब्द यूज करो, इट। ठीक है, बहुत सारे बंदे हैं लेकिन उनके अंदर मैं नहीं हूं, उनके लिए आप यूज करो, दे। बहुत सारे आदमी हैं लेकिन उनके अंदर मैं भी हूं, तो मैं एक वर्ड इस्तेमाल करूंगा, वी, बोले तो हम। स्टूडेंट, वी, दे, इट, ही, शी, ये सारे के सारे शब्द प्रोनाउन हैं। उसने, मैंने, तुमने, जैसे यू, मान लो हम काफी बार किसी बंदे का नाम नहीं लेते, हम कई बार कहते तुमने गलत काम किया है, तुमने चीटिंग की है, तुमने उसको बहकाया है, तुमने उसे धोखे में डाला है, तुमने उससे प्यार किया है। ये तुमने वर्ड क्या है, हम उस बंदे का नाम नहीं ले रहे, उसकी जगह तुमने यूज कर रहे हैं, वो है तुम, बोले तो यू, और ये यू है प्यारे बच्चों प्रोनाउन, ये नाउन नहीं है। सो स्टूडेंट सीधी सी बात है, ही, शी, इट, दे, वी, यू एक्सेट्रा, ये जितने भी शब्द मैंने यहां पे लिखे हैं सारे के सारे प्रोनाउन हैं। इनके अंदर किसी आदमी का नाम नहीं छुपा है, उनकी जगह एक प्रोनाउन इस्तेमाल किया जा रहा है। स्टूडेंट ये क्या कहानी है, ये मैंने आपको बता दी। वी तब इस्तेमाल करते हैं जब बहुत सारे बंदों में मैं भी शामिल होता हूं। दे तब इस्तेमाल करते हैं जब उन बंदों के अंदर मैं शामिल नहीं हूं, सिर्फ वही बंदे हैं। इट यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तुओं के लिए। सी यूज किया जाता है महिला या लड़की के लिए। ही यूज किया जाता है पुरुष या फिर आदमी के लिए या फिर लड़के के लिए। चलिए मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, क्या कहानी है। स्टूडेंट एक टेबल चलती है हमारी, एक केस होता है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव केस, एक केस होता है नॉमिनेटिव केस, एक केस होता है सब्जेक्टिव केस, एक केस होता है नॉमिनेटिव केस। स्टूडेंट एक केस हमारा होता है पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। एक होता है प्यारे बच्चों हमारे पास पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, और एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम अब डायरेक्ट उसी कंसेप्ट पे आ रहे हैं जिससे एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। ये प्रोनाउन के बारे में मैंने केसेस लिखे हैं, ये क्या कहानी में अभी आपको बताता हूं। पहले आप इन्हें नोट कर लो, सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस, पजेसिव सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। सॉरी यहां पे, क्योंकि नॉमिनेटिव केस तो खुद सब्जेक्टिव केस ही होता है। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, एक बार आप इन्हें नोट कर लो, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। स्टूडेंट सब्जेक्टिव केस को नॉमिनेटिव केस कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव केस बोले तो ऑब्जेक्ट, बोले तो कर्म हो गया। ठीक है, सब्जेक्टिव केस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं मैं यहां पे लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। जैसे मैं लिखूं, ही सब्जेक्टिव केस में आएगा, शी सब्जेक्टिव केस में आएगा, वी हो गया, आपका दे हो गया, यू हो गया, ही, सी, वी, दे, यू, एक हमारा इट हो गया। ये सारे के सारे शब्द सब्जेक्टिव केस कहलाएंगे। इनके अंदर खुद सब्जेक्ट का खुद का अपना नाम नहीं होगा, उसकी जो कोई प्रोनाउन यूज होगा वो होता है सब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस को मैं थोड़ा सा इस साइड लिख देता हूं। सब्जेक्ट बोले तो कर्ता और ऑब्जेक्टिव बोले तो उसका ऑब्जेक्टिव केस। देखो अगर ही की बात करोगे तो इसका ऑब्जेक्टिव केस बनता है प्यारे बच्चों हिम, सी का ऑब्जेक्टिव केस बनता है हर, वी का ऑब्जेक्टिव केस बनता है अस, दे का ऑब्जेक्टिव केस बनता है देम,
यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही रहता है और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट ही रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं पजेसिव एडजेक्टिव की। किसकी बात करते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव की। मैं इसको इसी साइड लिख देता हूं, थोड़ा सा आगे यहां पे। पजेसिव एडजेक्टिव, स्टूडेंट पजेसिव का मतलब हो गया हक अधिकार की बातें करने वाला शब्द। ऐसा शब्द जो हक अधिकार की बातें करे, मेरा, तेरा, उसका, हमारा, उनका, ऐसे शब्द पजेसिव एडजेक्टिव में आते हैं और इनके साथ किसी नाउन का आना जरूरी होता है। जैसे आई, ही के लिए पजेसिव एडजेक्टिव केस बनेगा हिज, उसका। शी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा हर, उसका। वी के लिए पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा अवर, हमारा। दे के लिए पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा देयर, उनका। यू के लिए पजेसिव एडजेक्टिव बनेगा योर। एंड इट के लिए क्या पजेसिव एडजेक्टिव बन सकता है बताइए? उसका, अरे इट का मतलब यह बोले तो उसका, इसका पजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा इट्स। ठीक है, ये क्या चीजें मैं इनको आपको एग्जांपल के जरिए बताऊंगा। जैसे मैं कह दूं इट्स इन्फ्लुएंस, इसका प्रभाव, इट्स इंपैक्ट, इसका असर। इनके साथ कोई नाउन, किसी नाउन का आना जरूरी है। मैंने कहा योर, तुम्हारा, तुम्हारा क्या? योर कार, योर बैग, योर प्रॉपर्टी, योर बिजनेस। देयर, उनका, उनका क्या? कॉन्फिडेंस। ठीक है, उनका आत्मविश्वास, तो देयर कॉन्फिडेंस। तो सीधी सी बात है, इनके साथ अवर, जैसे मैं कह दूं अवर कंट्री, हमारा देश, इनके साथ किसी नाउन का आना जरूरी है। हर, उसका क्या? हर बैग, हिज बाइक। तो स्टूडेंट सीधी सी बात है, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ किसी नाउन का आना जरूरी होता है। इस बात को आपको ध्यान से समझना होगा कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ किसी नाउन का आना क्या होता है? जरूरी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से शब्द होते हैं, जरा उन्हें भी जानते हैं कि पजेसिव प्रोनाउन कौन कौन से वर्ड होते हैं। पजेसिव प्रोनाउन, स्टूडेंट जैसा कि ये शब्द बता रहा है प्रोनाउन, प्रोनाउन बोले तो नाउन की रिपीटेशन को रोकने वाला। सीधी सी बात है, पजेसिव प्रोनाउन के साथ आप कोई और नाउन नहीं लगा सकते, लेकिन पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन लगता है। बस इनमें यही फर्क है। इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। अभी के लिए बता देता हूं, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है और पजेसिव प्रोनाउन के साथ कोई नाउन नहीं आता। तो स्टूडेंट ही सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, इसका पजेसिव एडजेक्टिव केस हिज। लेकिन इस ही का पजेसिव प्रोनाउन केस भी हिज ही होता है। सी का पजेसिव प्रोनाउन केस हर्स होता है। वी का पजेसिव प्रोनाउन केस अवर्स होता है। दे का पजेसिव प्रोनाउन केस देयर्स होता है। यू का पजेसिव प्रोनाउन केस योर्स होता है, इसके साथ एस लग जाता है। और इट का पजेसिव प्रोनाउन केस, पजेसिव प्रोनाउन इट्स का कुछ नहीं होता है। इसके आपको सिर्फ तीन ही चीजें ध्यान रखनी है, इसका सब्जेक्टिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस और इसका पजेसिव एडजेक्टिव इट्स। ठीक है, इसका पजेसिव प्रोनाउन कोई केस नहीं होता। अब बातें करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। इसमें एक टेबल और रहती है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये क्या चीज है देखते हैं। ये जो चीजें मैं अब यहां पे लिख रहा हूं ना प्यारे बच्चों, इनकी सबकी ना अलग अलग वीडियो बनेगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का अलग टॉपिक होगा, पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं इनका अलग टॉपिक होगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं इनका अलग से टॉपिक बनेगा, उनकी अलग से वीडियो बनेगी। स्टूडेंट अभी मैं आज आपको इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, आपका परिचय करवा रहा हूं प्रोनाउन से कि प्रोनाउन क्या चीज है। किसी चीज का खुद का नाम ना होकर के उसके नाम के स्थान पर कोई और शब्द यूज करना जो उसके बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन दे सके, वही तो प्रोनाउन है। खुद नाम रिपीट ना होकर के उसकी जगह कोई और शब्द आना ही प्रोनाउन कहलाता, सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, हमें अब बताना है प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर मैं ही की बात करूं तो ही का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हिमसेल्फ। शी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है हरसेल्फ। वी का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है अवर सेल्स। ध्यान देना स्टूडेंट, अवर सेल्फ नाम का कोई शब्द नहीं होता। ध्यान देना इस बात को कि अवर सेल्फ नाम से कोई शब्द नहीं होता, अवर सेल्स ही होता है।
तो ध्यान दे रहे हैं, इसका कई बच्चे इसका अवर सेल्फ बना करके आ जाते हैं, वो गलत हो जाएगा। अवर सेल्स। दे का होता है प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स, और यू का होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योर सेल्फ भी और योर सेल्स भी, SELVES। अब आप कहोगे सर आपने इसके दो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे बना दिए? प्यारे बच्चों यू एक आदमी के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है और एक से ज्यादा आदमी के लिए भी। मैं आपको कहता हूं यू तुम दोनों क्लास से बाहर चले जाओ, तो यू तुम दोनों, मैंने तुम दोनों के लिए भी यू ही इस्तेमाल किया। और एक मैं कहता हूं कि वो आपसे प्यार करता है या फिर तुम उसे प्यार करते हो, यू लव हर, तो उसमें यू क्या हुआ? अकेला। एक बार यू सिंगुलर और एक बार प्लूरल। जब यू सिंगुलर होता है तो इस यू का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ बनता है, और एक बार जब यू प्लूरल बन जाता है बहुवचन तो इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन योरसेल्फ बनता है। इट, इट्स, और इस इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है इटसेल्फ। क्या बनता है प्यारे बच्चों? इटसेल्फ। ठीक है, ये आपकी कंप्लीट टेबल है प्रोनाउन की। इसके अंदर 5 ही केस है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इतनी कहानी आपको क्लियर है? एक बार आप इस वीडियो का यहां पे एक बार पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और इस टेबल को अच्छे से बना लो। और एक चीज का ध्यान देना, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ हमेशा नाउन आता है और पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इस चीज का ध्यान देना है खास तौर से। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया? प्यारे बच्चों इसी के साथ मैं प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास को यही क्विट कर रहा हूं। अभी मैं आपको इस टेबल के साथ छोड़ जाता हूं और आपको कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना होगा, जैसे मैं कह दूं कि एक से ज्यादा आदमी है और उनके अंदर आप शामिल नहीं है, तो कौन सा शब्द आएगा? दे। दे के कौन कौन से रूप होते हैं? देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। अगर मैं कह दूं कोई बंदा है कोई और उसके लिए आप ही का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ही के कौन कौन से रूप होते हैं? हिम, हिज, हिमसेल्फ। किसी लड़की किसी महिला के लिए आप शी का इस्तेमाल करते हो, और शी के कौन कौन से रूप हो सकते हैं? हर, हर, हर्स, हरसेल्फ। लेकिन शी का खतरनाक रूप भी हो सकता है। सुनो, वी सब्जेक्टिव केस होगा, इसके रूप कौन कौन से बनेंगे? रूप बोले तो फॉर्म्स, अस, अवर, अवर्स, आवरसेल्व्स। दे सब्जेक्टिव केस होगा, इसके कौन कौन से फॉर्म्स बनेंगे, कौन कौन से रूप होंगे? देम, देयर, देयर्स, देमसेल्व्स। यू जब सिंगुलर होगा तब तो आएगा यू, योर, योर्स और योरसेल्फ। लेकिन यू जब प्लूरल हो जाएगा तो क्या बनेगा? यू, योर, योर्स एंड योरसेल्व्स। इट का बनेगा इट, इट्स एंड, यहां पे इसका पजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं बनेगा, यहां पे क्या बनेगा? इटसेल्फ। एक चीज और मैंने बताई, पजेसिव एडजेक्टिव के साथ नाउन हमेशा आता है और पजेसिव प्रोनाउन के साथ कभी कोई नाउन नहीं आता। ओके देन स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।